अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और जॉब्स के ऊपर। जॉब्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर की। ठीक है, ये लाहौर की यूनिवर्सिटी है, इसकी जॉब्स हैं विजिटिंग फैकल्टी की जॉब्स हैं 2025-2026 की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो ये दो अलग अलग तरह की जॉब्स हैं, एक यूनिवर्सिटी लेवल की हैं और एक कॉलेज लेवल की हैं। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटी लेवल की जो जॉब्स हैं उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंस, फिज़िक्स है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, फैशन डिज़ाइन है, टेक्सटाइल है, क्लोथिंग है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, फूड साइंस है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, साइकोलॉजी है, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, आर्ट एंड डिज़ाइन, एंथ्रोपोलॉजी है, डिज़ाइन आर्ट है, न्यू मीडिया है, वर्चुअल रियलिटी आर्ट है, इंटरेक्टिव आर्ट है, डिजिटल आर्ट है, डिजिटल मीडिया है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, जोलॉजी, केमिस्ट्री, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है, डिजिटल इलस्ट्रेटर, गेम डिज़ाइन है एंड एनिमेशन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड सोशियोलॉजी। ये जो मैंने अभी आपके सारे डिपार्टमेंट्स का नाम लिया है, इसमें जो है वो जॉब्स अवेलेबल है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर में। अब यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन होती है वो आपको पता ही है, वो या तो एमफिल होनी चाहिए, एमएस होती है, एमफिल होती है या पीएचडी होती है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने लिखा हुआ है कि जो एचईसी फैकल्टी अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया है वही इनका भी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो यूनिवर्सिटी लेवल होता है ना, उसमें कम से कम भी आपका एमएस या एमफिल होना लाजमी होता है। ठीक है, और पीएचडी, अगर आप एमएस हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं, एमएससी आपने की हुई है, अगर आपने एमए किया हुआ है तब भी आप अप्लाई करके देख लें। अदरवाइज़ जो एमफिल या पीएचडी हैं उनके लिए जो है यूनिवर्सिटी लेवल की जॉब्स होती हैं। लेकिन अगर आपने एमए या एमएससी या बीएस किया हुआ है तो उसके लिए नेक्स्ट जॉब मैं आपके साथ अभी बताती हूँ। अगर आपने एमए किया हुआ है या एमएससी की हुई है या बीएस किया हुआ है 4 साल, तो फिर आप किस जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं इसी यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो कॉलेज लेवल होगा। ठीक है, फॉर कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज यूएचई लाहौर। ठीक है, अगर आपने ऊपर वाला एमफिल, ऊपर वाले किसी भी डिपार्टमेंट में एमफिल किया हुआ है जो मैंने अभी बताया है, तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ इस एमए या एमएससी की हुई है इस लेवल पे या बीएस किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे जो कॉलेज लेवल के हैं जिसमें एमए या एमएससी या बीएस वाले कर सकते हैं, वो है एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है, फाइन आर्ट्स है, पर्शियन है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, उर्दू है, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, कॉमर्स है, होम इकोनॉमिक्स है, विद फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन फूड एंड न्यूट्रिशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, आर्ट एंड डिज़ाइन, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, होम मैनेजमेंट। अगर आपने इनमें से किसी में भी एमए, एमएससी या बीएस किया हुआ है, नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए बीएस जो 4 साल होता है, उसके बाद मास्टर में क्या होता है, बीएससी या बीए होता है, और साथ में आपने एमएससी या एमए किया होता है। ठीक है, तो ये या तो आपका बीएस होना चाहिए इन सारे सब्जेक्ट्स में से जो, या फिर आपका मास्टर होना चाहिए, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आप, और हाँ एक और चीज़ कि आपकी जो है फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए या सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। थर्ड डिवीज़न वाले जो है वो उन्होंने लिखा है कि विद नो थर्ड डिवीज़न, अगर आपने थर्ड डिवीज़न वालों, मतलब वो नहीं ले, थर्ड डिवीज़न वालों को वो नहीं लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप कोशिश करें कि फिर अप्लाई ना करें। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। द कैंडिडेट, आपने अप्लाई कैसे करना है, तो इसको अप्लाई करने का जो तरीका है ना वो ऑनलाइन नहीं है, वो है आपने इसको भेजना है। ठीक है, मेल के ज़रिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है https://uhe.edu.pk। ठीक है, आपने इस पे जाना है। यहाँ पे आप जाएंगे, आपको ना एप्लीकेशन फॉर्म नज़र आएंगे, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो आपने किस पे क्लिक करना है, विजिटिंग फैकल्टी वाले के ऊपर। जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना, ऑटोमेटिकली फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, उसका आपने प्रिंट निकलवाना है। वो प्रिंट निकलवा के आपने उसको फिल करना है, फिल करके उसके ऊपर सारा मेंशन करना है कि कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करना है, कॉलेज लेवल पे करना है, यूनिवर्सिटी लेवल पे करना है, किस सब्जेक्ट में करना है। सही है, वो सारा लिख के फिर उसके साथ आपने क्या करना है, अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसका ओरिजिनल, और हाँ एक और चीज़, चलान फॉर्म भी आएगा उसका। ठीक है, वो उसी एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे साथ ही आ जाएगा। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्लाई करना है, तो अगर आपने एमफिल या पीएचडी किए हुए तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्लाई करना। ठीक है, उसमें अगर आपने करना है तो 1000 रुपये का चलान
चलाना है, ये नीचे मेंशन्ड है। और अगर आपने कॉलेज लेवल पे करना है, अगर आपने बीएस या एमए किया हुआ है या एमएससी की हुई है, फिर आपने कॉलेज लेवल पे करना है तो वो 500 रुपये का चलाना है, ठीक है। ये आपने जमा करवा के, आई थिंक बैंक ऑफ पंजाब है या वो आप देख लीजिएगा, चलान के ऊपर मेंशन है जो भी है, उस बैंक में आपने जमा करवाना है। उसके बाद उस ओरिजिनल चलान फॉर्म ऐसे कीजिएगा, उसकी फ़ोटोकॉपी बना के अपने पास एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लीजिएगा, तस्वीर भी रख लीजिएगा, लेकिन आपने उस उनको ओरिजिनल जो है ना वो भेजना है, ठीक है। सबसे पहले आपने जॉब एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसको फिल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, चलान जमा करवाना है बैंक में जाके। फिर आपने उसकी एक तस्वीर अपने पास लाजमी बना लेनी है मोबाइल में, क्योंकि आपने ओरिजिनल चलान फॉर्म साथ लगा के भेजना है, ठीक है। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना अगर फेक जो फोटोकॉपी हुआ ना, उन्होंने साथ मेंशन किया हुआ है कि ओरिजिनल भेजना है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी एप्लीकेशन भी लिख ली, चलान भी हो गया। अब आपने उस एप्लीकेशन के साथ क्या क्या लगाना है, अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, अपने जितने भी आपने जो भी एजुकेशन किया है, एक्सपीरियंस है, वो सब आप लगा देना। CNIC जो आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी होती है, और पासपोर्ट साइज़, एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपने लगानी है। साथ में आपने चलान फॉर्म लगाना है ओरिजिनल, ठीक है। और फिर आपने इसको यूनिवर्सिटी के जो पता है उस पर सेंड कर देना है, भेज देना है, ठीक है। किस पे भेजना है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कोरियर के ज़रिए आपने भेजना है टू द रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स लाहौर, ठीक है। इस पे आपने सेंड कर देना बस। ये थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि मैंने आई थिंक आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। फर्दर उन्होंने बोला है कि अगर आप जो है वो ऊपर आपने क्लियरली मेंशन करना है कि मैंने किस जगह पे अप्लाई किया है। जो आपका मेल आप भेजेंगे ना, वो जो बना के खत सा, उसके ऊपर जो आपने बाहर भी मेंशन करना है कि पोस्ट किस पोस्ट पे अप्लाई किया है, विजिटिंग फैकल्टी, और ये वो सारा बता देना उसको, ठीक है, लिख देना मतलब, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप पहले से गवर्नमेंट में हैं या सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो फिर आपने NOC साथ लगा के भेजना है। और फिर वो कह रहे हैं कि कुछ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो हमें पता, उस हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उस हिसाब से उनको इंटरव्यू की कॉल आएगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका ये सारा प्रोसेस होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।